क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। इसके अंतर्गत सुना रहे थे कर्म और ज्ञान की मीमांसा। अर्थात जब तक हम इनके स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझ नहीं लेते हैं, तब तक निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें किसको महत्व देना है। देखो क्या होता है, जिस समय ग्रहण करना हो उसमें कोई त्याग कर दे, और जिस समय त्याग करना हो उस समय ग्रहण कर ले, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ, कहने का मतलब इसे तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि ये रहस्य ठीक तरह से समझ में नहीं आया तो भी सचमुच में बड़ी महान हानि हो सकती है। तो देखो यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा था, कर्म और ज्ञान के स्वरूप का प्रतिपादन करके इनकी मीमांसा करके कुछ सूत्र विशेष रूप से निकले हैं। तो सबसे पहले देख लेते साधकों की क्या क्या समझ में आया। कर्म और ज्ञान की जो मीमांसा की गई है, तो इससे आपको क्या निश्चय हुआ, क्या रहस्य समझ में आया, क्या निश्चय हुआ? तात्पर्य बता देते हैं कि कर्म के द्वारा बंधन होता है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। कर्म के द्वारा नित्य संसार की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा नित्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब विचार करके बताओ, फिर कर्म का त्याग कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? और ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो हमें कहने का मतलब केवल मात्र ज्ञान को ही महत्व दे देना चाहिए। इन सब का क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा इसके बारे में और विचार कर लेते हैं, तभी कर्म और ज्ञान की मीमांसा सार्थक होगी। वरना सच्ची बात है, ये मीमांसा भी जिस प्रकार से फायदा पहुंचाना चाहिए वैसे पहुंचा नहीं पाएगी, क्योंकि मूल में गलती कहाँ पर हो रही है उस गलती को निकालेंगे तभी ये सारी की सारी समझ जागृत होगी, वरना जागृत होने वाली है नहीं। तो सबसे पहला क्या निश्चय किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम निश्चय ये कर लेना है, मोक्ष जो होती है, मोक्ष का मतलब होता है सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति। देखो यहाँ पर अत्यंत निवृत्ति कहा गया। अत्यंत निवृत्ति का मतलब होता है फिर कभी भी, हाँ, जैसे भूख लगती है, भोजन करते हैं तो समझ लेते हैं हमारी भूख निवृत्त हो गई, परंतु 8 घंटे के बाद में फिर भूख लग जाती है या नहीं लग जाती है? तो ये निवृत्ति कहाँ पर हुई है? तो ये सदा ध्यान रख लेना, निवृत्ति तो अन्य साधनों से भी हो सकती है, परंतु अत्यंत निवृत्ति जो होती है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के सिवाय ऐसा कोई साधन है ही नहीं जिससे सचमुच में क्या हो, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, संसार में अधिकतर लोग शांति के पीछे पागल हुए रहते कि हमको शांति चाहिए शांति चाहिए, परंतु वास्तव में ये वेदांत का प्रतिपाद्य नहीं है। अर्थात शांति ही जीवन का सार नहीं है। अरे भाई, शांति चाहिए तो शांति तो नींद निकालने से भी आती है, विषय भोगों का सेवन करने से भी शांति प्राप्त होती है। और थोड़ा आगे बढ़ करके देखे तो कोई समाधि का अनुष्ठान कर ले तो बताओ उनको शांति मिलती या नहीं मिलती है?
हाँ बिल्कुल मिलती है, इसलिए ये शांति जीवन का सार नहीं है। ये कुछ समय के लिए जो शांति होती है, ये शांति सचमुच में उत्तम जिज्ञासुओं के लिए ग्राह्य होती ही नहीं। इसीलिए तो कहने का मतलब, जब तक हम अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने की चाहना रखेंगे, तब तक मत समझना हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। अरे भाई, अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने वाले ये कर्म के ही अधिकारी होते हैं। किसके अधिकारी होंगे? हाँ, ये कर्म के ही अधिकारी होंगे, ज्ञान के अधिकारी होने वाले ये है नहीं। और जो अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाना चाहता है, वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा। तो ऐसा मत समझ लेना कि शांति ही सब कुछ है। हाँ, ये मन की शांति सुषुप्ति में भी आती है। मन शांत होता है या नहीं होता है? हाँ, इसीलिए थोड़ा संकेत कर देते हैं। रमण महर्षि वाले प्रश्नों के अंतर्गत पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, आत्मा गुरु होता है, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, ये शांति जो होती है, मन को शांत करने का नाम शांति है। तो भाई, मन को शांत कर देने का नाम किसी के सानिध्य में बैठे और अपना मन शांत हो जाए, या भागा दौड़ आदि न करे। इससे यदि हम निर्णय ले ले कि भाई यही हमारे गुरु होने लायक है, तो ये भी सचमुच में पूर्ण रूप से ठीक है नहीं। हाँ, थोड़ा विचार करना है ना। हाँ, ऐसी शांतियां अनेक प्रकार से प्राप्त होती हैं। भाई, इस प्रकार से यदि हम निर्णय ले लेंगे तो सचमुच में अधूरे ही रहेंगे। यहाँ पर तो निर्णय केवल और केवल मात्र श्रुति माता के द्वारा ही लिया जाता है। श्रुति माता जिसके लिए संकेत करती हैं, वही सचमुच में सदगुरु के योग्य होता है, तो आप ब्रह्मवेता होते हैं। और उनका संग करके ही ये जीव सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन पहले न कभी हुआ, न कभी आगे होगा, हो सकता ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा महापुरुषों के संकेत को भी समझ लेना चाहिए। आत्मा को जो गुरु बताया गया है, तो यहाँ पर विवेक के प्रकाश में अपन जितना समझ प्राप्त कर सकते हैं, जितना रहस्य समझ सकते हैं, उतना तो अपने को समझ ही लेना चाहिए। तो ये विवेक किस जगह पर काम करेगा? आप इस विवेक के प्रकाश के अंतर्गत, क्योंकि आत्मा को जो गुरु बताया गया है, विवेक को गुरु बताया गया है, तो बताओ, गुरुदेव की मर्यादा में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो यहाँ पर आपको सचमुच में मर्यादित तभी समझा जाएगा जब आप विवेक का ठीक ठीक सदुपयोग करो। तो इस विवेक का आश्रय लेकर के आप अंतःकरण के मल दोषों से मुक्त हो सकते हो। इस विवेक का आश्रय लेकर के आप अंतःकरण के विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। इस विवेक का आश्रय लेकर के आप संतों की पहचान करके उनका संग कर सकते हो, और विवेकादि साधनों से संपन्न हो सकते हो। इस विवेक का आश्रय लेकर के आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कुछ अंशों में पहचान करके उनके शरणागत हो करके और उनको सम्यक प्रकार से अपने को समर्पित करके ब्रह्म विद्या के सिवाय कुछ भी चाहना न करे, यहाँ तक अपना विवेक काम करता है। तो ये सचमुच में बात सही है, परंतु यहाँ पर केवल और केवल मात्र हम तत्वमसी महावाक्य के श्रवण से पहले पहले, अर्थात तत्वमसी महावाक्य का जो श्रवण होता है, ये गुरुदेव की प्रसन्नता ही तत्वमसी महावाक्य के श्रवण का मुख्य हेतु हुआ करता। जिस समय गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, उसी समय तत्वमसी महावाक्य का उपदेश करते हैं। तो गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं? यहाँ तक अपने को, इस आत्मा को ही गुरु बनाना है, आत्मा को ही गुरु समझना है। इस विवेक के प्रकाश में ही अपने को आगे बढ़ना है। इससे आगे फिर अपना विवेक काम नहीं करता। इससे आगे यदि हम
कुछ न कुछ करने में समर्थ होते तो कभी के मुक्त हो गए होते, परंतु वर्तमान में अपनी जो स्थिति है, इस स्थिति से पता लगता है कि अभी तक हम कृतार्थ हुए नहीं हुए न कृतार्थ। हाँ, तो यहाँ पर अपने को ऐसा समझना है, अथवा दूसरा संकेत कर देते हैं अपराविद्या को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? हाँ, अपराविद्या को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आत्मा को ही गुरु बताया गया है। परंतु ये जन्म मरण के बंधन से छुटकारा जो है गुरु से नहीं बल्कि सदगुरु से होता है। यहाँ पर प्रश्न ही गुरु के बारे में था, इसलिए आत्मा को ही गुरु बताया गया है। वास्तव में ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी हो तो बताओ, अपने विवेक से हम निर्णय लेकर के चाहे अन्वय व्यतिरेक का सहारा लो, चाहे किसी भी प्रकार का आश्रय लो। हाँ, यहाँ तक हो सकता है कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, यहाँ तक का बोध आपको आपके विवेक के द्वारा हो सकता है। मैं दृष्टा साक्षी हूँ, ये सारा का सारा बोध हो सकता है, परंतु ये द्वैत के चिंता भाव का निश्चय ये तो बिना गुरुदेव की कृपा के संभव है ही नहीं। तो ये बाकी जो जो कुछ किया जाता है इस जगह पर भले ही ये सूत्र काम कर सकता है, परंतु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ये सूत्र 100% फेल ही होता है, 1% भी पास नहीं होता। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो अपन केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे होती है, इससे पहले जो जो साधनाएं होती हैं, जिन जिन लक्षणों से अपने को बनाना होता है या जो जो करना होता वो सारे का सारा हम कर सकते हैं। इसीलिए इसी संदर्भ में इसी को लक्ष्य करके कहा गया है, आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम सरयो असावनो विन्दते। तो कहने का मतलब ये बुद्धि जो है, ये विवेक जो है, ये जन्मजात प्राणी मात्र के अंतर्गत होता है। तो उस विवेक का आश्रय लेकर के मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका अच्छी तरह से रहस्य समझे, और ये रहस्य समझने के पश्चात जो नहीं करना है उनका त्याग करे और जो करना है उसी ओर प्रवृत्त हो जाए। तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से छुटकारा ही है, इसके सिवाय और कोई है ही नहीं। अब देख लो, उसके सिवाय और कुछ लक्ष्य है ही नहीं, तो अपन तैयारी ही तो कर सकते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, और यहाँ इधर ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। वैसे आपने अपने पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी महाराज का शायद आपने वो वीडियो सुना ही होगा, जिसके अंतर्गत बताया गया यदि कोई सोचता है कि आत्मा ही गुरु है तो ये एक प्रकार से अहंकार की अभिमान की पराकाष्ठा है। ऐसा व्यक्ति सचमुच में कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। तो अपने को वैदिक सिद्धांतानुसार ये सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार करना है। यदि आवश्यकता ही नहीं होती तो फिर इस गुरु परंपरा का क्या महत्व है? महत्व रहेगा क्या? हाँ, अपने अपने विवेक से यदि कोई सभी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे तो न तो शास्त्रों का महत्व रहेगा, न गुरुओं का महत्व रहेगा, न ब्रह्म विचार का महत्व रहेगा। यहाँ पर तो फिर वेद भगवान का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये सारा का सारा रहस्य अपने को थोड़ा ठीक तरह से समझ लेना है। अपने को गफलत में नहीं रहना है, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके फिर निश्चय करना है। यदि ऐसा निश्चय नहीं करेंगे तो समझो हमने अभी तक कर्म व ज्ञान की मीमांसा की ही नहीं। न कर्म के स्वरूप को हमने ठीक तरह से समझा, न ज्ञान के स्वरूप को ठीक तरह से समझा। तो केवल और केवल मात्र शांति ही चाहिए, तो इसके लिए कर्म की ही आवश्यकता होगी। कर्म के अंतर्गत धर्म, उपासना, योग, ये सारे के सारे साधन कर्म कांड के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात मन की प्रधानता से नीचे की कक्षा के जितने भी साधन है वो सारे के सारे साधन
कर्म कांड के अंतर्गत ही होते हैं। तो अभी जो आपको संकेत किया गया, शांति ही जीवन का सार नहीं है। ये शांति तो हम सो करके भी प्राप्त कर सकते हैं, समाधि लगा करके भी कर सकते हैं। अतः सब कुछ शांति ही नहीं है। शांति के लिए लोग पागल हो रहे हैं, परंतु वास्तव में ये जीवन का सार नहीं है। जीवन का वास्तविक सार होता है मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा। जब तक कारण सहित कार्य की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है, जब तक ये विद्या भस्मीभूत नहीं होती है, ये विद्या जिस ज्ञान से न होते हुए भी प्रतीत होती है, ये ज्ञान जब तक अंश मात्र भी शेष रहेगा, तब तक कहने का मतलब हाँ, ये चांस निश्चित रूप से हो सकता है कि कभी न कभी जन्मनादिक संसार में भटकना ही पड़ जाए, क्योंकि अंश मात्र अग्नि भी पूरे संसार को जलाकर भस्म करने की ताकत रखती है ना। हाँ, इसीलिए भाई कुल मिलाकर के होता क्या है कि कोर्ट का एक बटन गलत लग जाता तो फिर सारे के सारे गलत ही लगते हैं। यदि साधकों के अंतर्गत ये मूर्खतापूर्ण बातें सबसे पहले उनके हृदय में बैठ गई तो सत्य बात कहते हैं, साक्षात भगवान नारायण आकर के भी उनको समझाए, बहुत बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोग ही सचमुच में क्या करते हैं, फिर वो गुरुओं को अंगूठा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि आत्मा ही गुरु, आत्मा के सिवाय कोई गुरु होता ही नहीं। तो देखते कि हम हमारे हिसाब से, हमारे अक्ल होशियारी से, हमारे दिमाग से हम सब कुछ कर लेंगे। अरे भले मानुसों, अगर सब कुछ कर लेते तो अनादिकाल से भटक क्यों रहे हो? कभी का तुमको मुक्त हो जाना चाहिए। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, बहुत अच्छे बात। पारस जी महाराज समझ में आ रहा है क्या? पारस जी महाराज नहीं है क्या? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से इस सूत्र को समझना। यदि ये सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया तो समझो हम हमारी साधना निरंतर चल रही है। और यदि ये समझ में नहीं आया तो हम सचमुच में भटक रहे हैं। भाई ये तो आपको पहले ही दृष्टांत सुना दिया था। कोई 5,000 रुपए में आपकी बीमारी मिटा रहा हो और वही बीमारी कोई 5 रुपए में मिटाता हो, तो फिर 5,000 रुपए के चक्कर में पड़ेंगे अपन क्या? हाँ, तो वैसे दत्तात्रेय भगवान का जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो व्याख्यान आता है, और स्वयं वैसे देखा जाए तो दत्तात्रेय जी महाराज यही सूत्र लिखते हैं, आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो ऐसा वनु विन्दते। तो स्वयं दत्तात्रेय जी महाराज भी लिखते हैं और अनेक 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 संत इसमें प्रमाण देते हैं कि वास्तविक बात यही है। परंतु सत्य कहते हैं, यदि शंकर अद्वैत वेदांत का रहस्य अच्छी तरह से समझना हो, श्रुति के परम तात्पर्य को समझना हो, तो यदि ऐसा कोई समझ बैठा है कि आत्मा ही गुरु है और कोई गुरु होता ही नहीं, तो समझना चाहिए उससे बड़ा ना समझ संसार में कोई होता ही नहीं। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या के सिवाय समस्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आत्मा गुरु हो सकती है, परंतु ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की ही आवश्यकता होगी। इसके सिवाय और कुछ यहाँ पर हाँ, सत्य बात, इनका सत्व महत्व रहता ही नहीं। हाँ, इसलिए भाई देखो, ये बहुत बड़ी साधकों की जीवन में गड़बड़ देखने को मिलती है। कहाँ तक कही ये लक्षण ऐसे यदि जीवन में प्रकट हो जाए, रे दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी मद भागवत में उद्धव को समझा रहे हैं, और कितने ही संत महात्मा कह रहे हैं। तो इस बात को, इनके रहस्य को अच्छी तरह से समझे बिना यदि यहाँ पर अटक गए तो उनको भटकने से कोई बचाने वाले है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो कच्चिन्माम वेति तत्वतः करोड़ों जिज्ञासुओं में कोई कोई ही जिज्ञासु होता है। और जिज्ञासु तो क्या, करोड़ों जिज्ञासुओं में कोई कोई तत्व वेता होता है, क्योंकि ऐसे सूत्र बताने वालों की लाइन लगी रहती है। तो साधक भटक जाते हैं
कि हाँ भाई बिल्कुल सत्य बात तो यही है, यही होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो इस संसार में लोग भले ही महबूबा की गुलामी करने में एक क्षण भी देर नहीं लगाएंगे, परंतु गुरुओं की पराधीनता, हाँ, इसके नाम से ही बेचारे डरते हैं। तो कुल मिलाकर के संसार के भोग पदार्थों की गुलामी जितनी करनी है कर लेंगे, परंतु सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होना ये टेंटे में करने वालों के बस की बात 1% भी नहीं है। इसीलिए ऐसे आलतू फालतू की बातें की जाती हैं कि नहीं नहीं, फलाने शास्त्र में कहा, फलाने संत ने कहा, उन्होंने कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। अरे भाई, ये तो सचमुच में जिनको सत्य का साक्षात्कार नहीं करना है वही कहते हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए उन महापुरुषों के सचमुच में इस प्रकार के कथन का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या वो श्रुति सिद्धांत को नहीं समझते हैं क्या? अरे भाई, सब समझते हैं, परंतु अधिकारियों के अधिकारानुसार ही व्याख्यान ये दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। पहले आपको बता ही दिया था, एक हाथ में 1 करोड़ रुपए का हीरा है, दूसरे हाथ में पानी की एक गिलास है, बताओ इनमें मूल्यवान कौन है? तो कोई कह देगा अरे भाई, 1 गिलास पानी की इसका क्या मूल्य हो सकता? अरे भाई, हम तो 1 करोड़ रुपए के हीरे को महत्व देते हैं। बताओ, यदि प्यास लग रही हो, तड़प रहा हो, प्राण निकलने में हो, तो 1 करोड़ रुपए का हीरा मूल्यवान उसके लिए होगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ, उसके लिए तो पानी मूल्यवान होगा। और जिनको प्यास बिल्कुल ही नहीं है, अरे उनके लिए तो हीरा मूल्यवान है ना, क्योंकि उस हीरे से वो चाहे जितना पानी, हाँ, खरीद सकता, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं होता है उनको कह दिया जाता है कि आत्मा ही गुरु है। और जिनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि यदि आत्मा ही गुरु होता, ये विवेक ही गुरु होता, मैं अपनी अक्ल होशियारी से सब कुछ प्राप्त कर लेता, तो कहने का मतलब आज दिन तक मेरा जो ये सत्यानाश हो रहा, भटकना हो रहा, ये रोना और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में जो बार बार ऊपर नीचे के लोकों में आवागमन जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो बताओ, महापुरुषों ने जो व्याख्यान किया उनकी दृष्टि से तो ठीक किया ना? हाँ, उनकी दृष्टि से ठीक किया, परंतु हम लोगों ने इनके रहस्य को नहीं समझा। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत ये स्पष्ट लिखते हैं कि ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से, ये बड़ी विलक्षण बात है, इस ईश्वरानुग्रहित बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। इस विवेक को ही शास्त्रों में गुरु बताया गया है। हाँ, आत्मा गुरु कह करके वो जो अपना स्वरूप है जिसमें गुरु शिष्य का भाव ही नहीं है, वो तो सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है। वास्तव में उनकी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो वह आत्मा गुरु शिष्य समस्त संबंधों से विनिर्मुक्त है। अपने को यहाँ पर गुरु जो कहा जा रहा है उस विवेक को ही कहा जा रहा है। तो अपने में ऐसा विवेक जागृत करे कि हम अच्छी तरह से पहचान कर सके विवेकादि साधनों से हम संपन्न है या नहीं, फट संपत्ति से हम स्वयं संपन्न है या नहीं। यदि हम स्वयं निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं तो समझो सचमुच में हम उस सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाएंगे। वरना मत समझना कि काम कुछ होने वाला है। बिल्कुल क्लियर? किसी को संशय है क्या? हाँ, तो कुल मिलाकर के जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है, अथवा प्राप्त भी हो गए हो फिर भी अभी तक उन्होंने अपने ऊपर कृपा नहीं की, अभी तक उनकी प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, तब तक आपका आत्मा ही गुरु हो सकता है, आपका विवेक सब कुछ करवा सकता है। परंतु गुरुदेव की प्रसन्नता के पश्चात जो उपदेश दिया जाता है वह उपदेश कुल मिलाकर के क्या होता है? अभी जो 2-4 रोज से हम कर्म और ज्ञान की मीमांसा कर रहे हैं, तो वह उपदेश जो है केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से युक्त होने के कारण आपको बता ही दिया गया था कि ये ज्ञान जो है वस्तु तंत्र होता है। आप नहीं भी चाहो फिर भी गुरुओं की कृपा ऐसी होती है कि आपको निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार करवा ही देंगे। हाँ, ध्यान देना, इसको थोड़ा सिद्ध करके बता देते हैं
क्योंकि लोग सोचते कि नहीं नहीं हम हमारे ऊपर कृपा करेंगे तभी आत्मज्ञान होगा, बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। हाँ, कृपा तो करने की आवश्यकता होगी, परंतु केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता तक ही। जब तक ईश्वर कृपा न करे तब तक अपने को कृपा करनी होगी, जब तक वेद भगवान कृपा न करे तब तक अपने को कृपा करनी होगी, ताकि वेद भगवान कृपा करे। और गुरुदेव जब तक प्रसन्न न हो तब तक उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? अपने को कृपा करनी होगी अपने पर। अरे बैंक में कुछ जमा ही नहीं करा रखा, वहां जाकर के गए मुझे 50,000 रुपए निकाल दो, मिलेगा क्या? हाँ, कभी नहीं मिलने वाला, ये तो पक्की बात है। तो इन सारे रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो देखो, आपको अभी थोड़ा बताया, संकेत कर देते हैं। जैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन यदि गौ माता का जो खुर होता ना जमीन के ऊपर, जिसका चिन्ह बन जाता, उस खुर के अंतर्गत, गड्ढे के अंतर्गत पानी भर गया हो और उसके अंतर्गत यदि कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, तो निश्चित रूप से उसको चोरी का कलंक लगता है। भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था समयंतक मणि का। तो अब यहाँ पर विचार करो, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सुन रखा है कि देखो अपने को पूरा सावधान रहना है। आज अपने को उस खुर में भरे हुए पानी में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, चंद्रमा के प्रतिबिंब को उसमें नहीं देखना है। अब वो भले ही माला करे चाहे करोड़ प्रकाश से सावधान रहे, ऐसा करते करते यदि उनकी दृष्टि उस ओर चली जाती है तो बताओ, न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाता या नहीं हो जाता? आवाज आ रही या नहीं आ रही? अरे तो आप तो बोल ही नहीं रहे हो। ऐसे अलर्ट नहीं रहोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये सहजानंद जी नींद ही निकाल रहे थे, पता नहीं क्या कहाँ दिमाग रहता है इन लोगों का। तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो गया या नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। तो आपको अच्छी तरह से दो जो सूत्र बताए, जो रमन महर्षि को प्रसन्न किए थे, क्या गुरु क्या होता है उसके बारे में, तो आत्मा को गुरु बताया और मन की शांति को सब कुछ बताया। तो वास्तव में ये व्यवहारिक सत्ता से तो ठीक है, परंतु परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ दोनों जगह पर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अथवा तत्व जिज्ञासा जागृत न हो उससे पहले आत्मा गुरु होता है, विवेक गुरु होता है, और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात सदगुरु ही गुरुदेव होते हैं। फिर उनकी आज्ञा में, उनके दिशा निर्देश में अपन विचार करेंगे, तब ही जीवन सार्थक होगा, वरना जीवन सार्थक होने वाला वास्तव में है ही नहीं। अच्छा, इसमें कोई संशय हो तो देख लो किसी भी प्रकार का, ताकि इस पर और विचार कर सकें। तो वो ये जो दृष्टांत दिया गया था, इसे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई सोचता रहे, मन में सोचता हो कि नहीं नहीं हम हमारी कृपा से हम चाहेंगे तभी तत्व साक्षात्कार होगा। तो बताओ, हम चाहे या न चाहे फिर भी गुरुदेव यदि कृपा करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ, क्योंकि वस्तु तंत्र भवेद बोध कृति तंत्र उपासनम। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ये कर्म जो होता है ये कर्ता के अधीन होता है, परंतु ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना ज्ञान है। तो अपरा विद्या के अंतर्गत आप अपने विवेक से काम करते रहिए, हम यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं। परंतु यदि आप मूल सहित विद्या के बंधन से छूटना चाहते हो तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला मत कर देना, वरना सचमुच में ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे और ऐसे जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये दो तीन जो सूत्र थे थोड़े विशेष थे, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक थी, क्योंकि सचमुच में साधक जो है बहुत कच्चे हृदय के होते हैं। और वैसे देखा जाए तो
करीब करीब सभी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? हाँ, अरे शॉर्टकट तो यहाँ तक अपना लेते हैं, लोग सोचते हैं कि हम 1% भी काम काज न करें, हम करोड़पति अरबपति खरबपति कैसे बने, इसे तो शॉर्टकट कहते हैं। तो बताओ, ये अपने को बहुत बड़ी विपत्ति में डाल सकता है या नहीं डाल सकता है? अरे क्या बात करते हो, निश्चित रूप से विपत्ति में डाल सकता है। क्योंकि इस प्रकार से अरब खरबपति बनने के लिए तो शायद बैंक के ताले तोड़ने पड़ेंगे। तो बताओ, उनकी निश्चित रूप से दुर्गति होगी या नहीं होगी? हाँ, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना कि नहीं नहीं हमको गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। संत शास्त्रों ने पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा ऐसा प्रमाण दे रखा कि आत्मनो गुरुरात्मे, वह आत्मा ही गुरु होता है, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये शॉर्टकट एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा, और सचमुच में ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, रोते हुए दिन में रोते हुए ही मरोगे, परंतु उस समय कर कुछ नहीं पाओगे। देखो देखे, किसी के शंका हो तो थोड़ा ठीक रहेगा, और इसका मंथन और हो जाएगा। हाँ शिव हम। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये आत्मा तीन प्रकार की होती हैं। एक तो गुण आत्मा होती है, एक मिथ्या आत्मा होती है, एक मुख्य आत्मा होती है। अब ये पता नहीं गुरु किसको मानते हैं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आत्मा को जो गुरु बताया गया, तो आत्मा का अर्थ यहाँ पर विवेक होता है, अर्थात अपने विवेक के प्रकाश में हमको क्या करना क्या नहीं करना ये बोध हो जाना चाहिए। तो करने धरने तक का बोध तो हो सकता है। हाँ, इसीलिए संकेत किया गया, इस आत्मा को गुरु मान करके आत्मा के प्रकाश में, इस विवेक के प्रकाश में हम मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, संतों की पहचान कर सकते हैं, गुरुओं की पहचान भी कुछ अंशों में कर सकते हैं। हाँ, पूर्ण अंश में तो भरोसे मत रहना। पूर्ण अंश में गुरु की पहचान गुरु ही कर सकता, बाकी किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। तो अपने विवेक के प्रकाश में हम सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, ये भी हम अपने विवेक के द्वारा जान सकते हैं, कर सकते हैं। परंतु तत्वमसी महावाक्य का जो उपदेश है, वो तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के मुख से जब उच्चरित होगा और हम उनका श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तभी अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलेगा, वरना सचमुच में मिलने वाला है ही नहीं। तो शास्त्रों की बातों को भी थोड़ा ठीक तरह से समझना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से कोई समझ लेंगे, उल्टा समझ लेंगे, या ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, तो सचमुच में बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्या होता है कि कोर्ट में जब निर्णय सुनाया जाता है ना, तो केवल मात्र एक पक्ष को सुन करके निर्णय नहीं सुनाया जाता है। यदि आपको भी आपके विवेक रूपी प्रकाश में यदि इस निर्णय को अच्छी तरह से तोलना हो, तो फिर थोड़ा अच्छे महापुरुषों का संग करो, थोड़ा वेदांत के उच्च कोटि के शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अथवा इतना न हो सके तो केवल मात्र गुरु गीता को ही अच्छी तरह से पढ़ लो, पता चल जाएगा कि वास्तव में असलियत क्या है। हाँ शिवम, और भी कोई शंका हो तो देख लो। हाँ बिल्कुल, स्वयं निर्णय कभी नहीं ले सकते हैं। स्वयं कर्म ब्रह्म नहीं भागे, संशय रहे उर्माई मन रे, कुर्बिन कोई नहीं पाई। ये संशय निश्चित रूप से रहेगा, चाहे कितना भी कोई कुछ भी क्यों न कर ले। ये बिल्कुल 100% पक्की बात है। अच्छा चलो,
कभी मौका मिलेगा तो, अभी तो समय वो भी गया, फिर देखेंगे। एक ये जितने भी ये आज की जो चर्चा चली है ना, आत्मा गुरु होता है या नहीं होता है, इसके सबके ऊपर पानी फेरने वाला एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है अनादि विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवात तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, कभी उस सूत्र की व्याख्या करेंगे। अनादि विद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संवाद अन्य तत्वज्ञो ज्ञान वो भवेत। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र का यदि कोई रहस्य समझ लेते हैं तो उनका सारा का सारा दिमाग का कचरा अच्छी तरह से निकल जाता है। तो चलो इसकी फिर कभी व्याख्या करेंगे, इसके ऊपर कभी विचार करेंगे। यहाँ पर थोड़ा एक जगह कोई सूत्र ऐसा ही आ रहा था, तो इसके बारे में जब कभी विचार करेंगे तो ये फिर स्वप्न में भी संशय नहीं रहेगा कि आत्मा गुरु होता या नहीं होता। चलो और भी कोई शंका हो तो देख लो। हाँ शिवोहम। वापस बोलो, फल का विचार कर रहे थे उसमें। हाँ, ज्ञान से सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार होता, और कर्म जो है ये साध्य का निर्माता होता है। कर्म एक तो साधन होता है और एक साध्य होता है। जैसे हम पैदल चल करके बस में बैठ करके चलते हैं, तो जिस साधन से जा रहे हैं उसका नाम साधन हो गया, जिसमें बैठ के जाएंगे, और जिसको प्राप्त करेंगे वो साध्य हो गया। तो कर्म साधन होता है, कर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं साध्य। तो कर्म करके जैसे हम शुभ कर्म करके स्वर्ग को उत्पन्न करते हैं, तो स्वर्ग हो गया साध्य और कर्म हो गया साधन। तो ये कर्म जो है ये साध्य का निर्माण करता है, और ज्ञान के अंतर्गत साध्य का निर्माण नहीं किया जाता, वो पहले से ही प्राप्त होता है, उसकी अप्राप्ति का भ्रम निकालना होता है। ये ज्ञान जो है सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार करवाता है, अर्थात जो पहले से विद्यमान वस्तु है उसकी प्राप्ति करवाना। इसीलिए तो वेदांत के शास्त्रों में एक बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा गया है। ये ज्ञान जो है नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करवाता है। ज्ञान के द्वारा यही विशेष होता है। तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति जो है ही नहीं, उसकी निवृत्ति बिल्कुल सत्य बात ज्ञान से ही होगी। कर्म से तो जो है उसकी निवृत्ति होगी, और ज्ञान से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। कर्म के द्वारा अप्राप्त की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा जो पहले से ही प्राप्त है उसी की ही तो प्राप्ति होगी, और अलग से होने वाली है नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो इस सूत्र का भी अपने को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है। अर्थात ज्ञान कुछ भी नहीं करता है, वस्तु जो है जैसी है उसे वैसी की वैसी बता देना, ये ज्ञान का स्वभाव है। तो आत्म तत्व जैसा का तैसा, ब्रह्म तत्व जो है जैसा है उसे वैसा का वैसा बताना, ये ज्ञान का काम होता है। ज्ञान न तो उत्पन्न करता है न किसी का नाश करता है। यदि किसी को उत्पत्ति नाश के चक्कर में पड़ना है तो फिर उसे कर्म को ही महत्व देना होगा। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, उस समय उसी को महत्व देना होगा,
वरना फिर काम होने वाला वास्तव में है नहीं। तो अब अपने को निश्चय करना है कि जो परमात्मा वास्तव में है उस परमात्मा को हमें जानना है, अथवा नया परमात्मा बना करके फिर उसको प्राप्त करना है। बस इतना सा रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। चलो ठीक, फिर कल इसके ऊपर फिर विचार करेंगे। शिवोहम।